नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी लव स्टोरी लेकर आई हूँ जो यात्रा के दौरान एक दूसरे के हमसफ़र बन जाते हैं। दीक्षा बेहद खूबसूरत और अपने पापा की इकलौती परी थी। उसके पापा बड़े नाजुक से दीक्षा की परवरिश किया करते थे। दीक्षा ने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई घर के पास ही बने स्कूल से की। उसका सपना था कि वह एक गवर्नमेंट ऑफिसर बने। दीक्षा को कंपटीशन परीक्षाओं के लिए अकेले ही जाना पड़ता था। उसके पापा भी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वे ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते थे। इसी भागदौड़ भरी पढ़ाई के दौरान दीक्षा को प्यार का चस्का लग जाता है। कैसे वह प्यार के इस जाल में फंसती है, आइए मैं आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ। दरअसल हुआ यूँ, दीक्षा को परीक्षा देने दूसरे ज़िले में जाना था और उसे आज ही पता चला कि जिस गवर्नमेंट वैकेंसी की वो तैयारी कर रही है उसकी परीक्षा कल ही लगने वाली है। उसके पापा ने ट्रेन में रिजर्वेशन तो करा दिया और कुछ पैसे देकर ऑफिस चले गए। इधर दीक्षा जल्दबाजी में परीक्षा संबंधित दस्तावेज को करीब सब ले चुकी थी, परंतु पापा के दिए गए पैसे लेना भूल गई। आनन फानन में रिजर्वेशन होने की वजह से वह ट्रेन में तो बैठ गई। दीक्षा को 4 घंटे का सफ़र ट्रेन से ही तय करना था। जल्दबाजी में घर से खाना भी साथ लाना भूल गई। अब उसने सोचा क्यों ना स्टेशन पर कुछ लेकर खा लिया जाए। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो दीक्षा ने वेंडर से करीब 150 का खाना खाने का सामान खरीद लिया। जैसे ही वेंडर को पैसे देने के लिए दीक्षा पर्स चेक करने लगी तो उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसमें सिर्फ कुछ सिक्के थे और एक 10 रुपए का नोट रखा था। दीक्षा को याद आया कि पापा के दिए गए पैसे वो पर्स में रखना भूल गई और वो पैसे घर पर ही रह गए। उसे खुद पर काफ़ी गुस्सा आने लगा। इतने में वेंडर ने कहा, अरे मैडम जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है, ट्रेन चलने वाली है। दीक्षा जल्दी पर्स के सभी जेब करीब 5-6 बार चेक कर चुकी थी। इतने वेंडर के मोबाइल पर 150 का फ़ोन पे मैसेज बजा। वेंडर ने कहा, मैडम आपके पैसे आ गए। दीक्षा ने कहा, अरे भैया क्यों मजाक कर रहे हो, मैं पैसे घर पर भूल गई हूँ और अब क्या करूँ। वेंडर ने कहा, पर मुझे फ़ोन पे पर आपके 150 मिल गए हैं, मैं चलता हूँ। दीक्षा सोचने लगी ये कैसे हो सकता है। भगवान को धन्यवाद करने के लिए अपना सिर ऊपर किया तो एक खूबसूरत सा लड़का फ़ोन पर दीक्षा को फ़ोन पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखा रहा था। दीक्षा ने कहा, क्या मेरे 150 रुपये आपने पे किया है, पर कैसे। लड़के ने कहा, मैं आपको नोटिस कर रहा था तो मुझे वेंडर के थैले पर बारकोड दिखाई दिया, मैंने स्कैन कर पेमेंट कर दिया। लड़का ऊपर की वर्ग से नीचे आ गया, दीक्षा के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया और कहा, मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, मेरा आज एग्ज़ाम है और जो आपके साथ हुआ वह किसी के साथ भी हो सकता है। मुझे अच्छा लगा तो मैंने पेमेंट कर दिया। दीक्षा ने लड़के को धन्यवाद किया और कहा, मैं पैसे जल्दबाजी में घर पर ही छोड़ आई, वैसे मैं भी एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। दोनों में परीक्षा को लेकर चर्चा शुरू हो गई। संयोग ऐसा रहा कि दोनों का सेंटर पास ही था। दीक्षा ने कहा, आपने अपना नाम नहीं बताया। लड़के ने अपना नाम सनी बताया। दीक्षा ने कहा, ओ सनी, दैट्स अ गुड नेम। दीक्षा ने कहा, मेरा नाम दीक्षा है। दोनों के बीच बातें होना शुरू हो गई। तभी दीक्षा ने खाने की सामग्री को सनी के साथ शेयर किया और कुछ देर बाद स्टेशन आ गया जहां उन्हें उतरना था। दीक्षा के पास ऑटो के लिए भी पैसा नहीं। रेलवे स्टेशन से करीब 20 मिनट की दूरी पर दीक्षा का एग्ज़ाम सेंटर था। दीक्षा ने कहा, मेरा एग्ज़ाम सेंटर पास ही है, मैं चलती हूँ। सनी को पता था कि करीब इसको वहाँ पहुँचने पर 20 से 30 मिनट लगेगा और इतना टाइम हमारे पास नहीं है। सनी ने ऑटो बुक किया और दीक्षा को सेंटर पर छोड़कर पास ही सनी का एग्ज़ाम सेंटर था। सनी ने दीक्षा से कहा, तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम एग्ज़ाम ख़त्म करके बाहर खड़ी रहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। दीक्षा ने कहा, ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूंगी।
दीक्षा एग्ज़ाम ख़त्म करके कुछ देर गेट पर इंतज़ार ही कर रही थी कि सनी ऑटो लेकर दीक्षा के पास पहुंच गया और वे साथ साथ स्टेशन पर वापस आ गए। दोनों ने नाश्ता किया और घर के लिए वापस रवाना होते चले। रास्ते में सनी को नींद आने लगी और दीक्षा, जो कि खिड़की के पास वाली सीट पर बैठी थी, तो अपना सिर दीक्षा के कंधे पर रख दिया। दीक्षा को नींद नहीं आ रही थी। उसने सनी को अपने कंधे पर सिर रखने दिया और उसके चेहरे को देखने लगी। सनी बड़ा ही प्यारा, खूबसूरत लड़का था। दीक्षा मन ही मन प्यार के भाव में खोने लगी। उसको सनी द्वारा उसकी मदद करना और मदद करने का तरीका काफ़ी पसंद आया। दीक्षा ने मन ही मन सनी को बॉयफ्रेंड बनाने का ख्याल सजाने लगी। इतने में ट्रेन स्टेशन पर रुकी और वेंडरों की आवाज़ से सनी की नींद टूट गई। सनी ने देखा कि उसका सिर दीक्षा के कंधे पर है, तो उसने तुरंत उठा लिया और कहा सॉरी। दीक्षा ने कहा कोई बात नहीं, तुम इस कंधे पर सिर रख सकते हो। अब वे दोनों सोए नहीं और बातें करने लगे। दीक्षा ने सनी से कहा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? सनी ने कहा नहीं, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा ही नहीं। दीक्षा ने कहा क्या हम आज से दोस्त बन सकते हैं? सनी ने कहा बन तो सकते हैं, पर दोस्ती में क्या क्या होता है ये सब मुझे नहीं पता। दीक्षा ने कहा क्या होता है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करते हैं। और क्या? सनी ने कहा हाँ, तो फिर ठीक है। सनी ने दोस्ती के लिए हाँ कर दी। दीक्षा ने कहा मुझे तुम्हारा फ़ोन पे नंबर दे दो, घर जाकर पेमेंट कर दूंगी। सनी ने कहा कौन सा पेमेंट? नहीं, दोस्ती में ये सब चलता है। दीक्षा ने कहा अरे, अभी तो पूछ रहे थे दोस्ती में क्या क्या होता है और अब मुझे दोस्ती का पाठ पढ़ा रहे हो। इस बात पर दोनों खूब हंसने लगे। दीक्षा ने कहा तुम बहुत एडवांस हो। देखते ही उनका स्टेशन आ गया। दोनों अपने अपने घर पहुंच गए और अब दोनों ने फ़ोन पर ही अपनी दोस्ती को जारी रखा। रात भर बातें करने लगे। धीरे धीरे दोनों का प्यार जवा होने लगा। उन दोनों ने खूब मौज मस्ती करना शुरू कर दिया। दोनों एक ही समाज के थे, तो उन्होंने इस दोस्ती को पति पत्नी के बंधन में मजबूत रिश्ता बना लिया। इन दोनों का प्यार संगम फ़ोन पे के नाम से जाने लगा और इस जोड़ी को सभी लोग फ़ोन पे लव स्टोरी के नाम से पहचानने लगे। नमस्कार।